रिया पर कर सकता है नारकोटिक्स विभाग का शिकंजा। ड्रग्स डीलर से सांठगांठ का खुलासा। मामले पर दिल्ली में नारकोटिक्स विभाग के बड़े अधिकारियों की हुई बैठक। रिया ड्रग्स केस में एक्शन में एनसीबी। शाम तक दर्ज हो सकता है रिया चक्रवर्ती पर केस। ड्रग्स लेती थी रिया, सूत्रों के हवाले से खबर। सुशांत मामले में बढ़ी रिया की मुश्किलें। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल को जारी किया कारण बताओ नोटिस। रिया की मॉर्चरी तक पहुंचने पर मांगा जवाब। डीआरडीओ से निकलकर कूपर अस्पताल पहुंची सीबीआई। जांच के लिए पहुंचे 3 अफसर। 6 दिन में तीसरी बार कूपर अस्पताल पहुंची टीम। एम्स में कल होगी बोर्ड की बैठक। सीबीआई से हत्या के एंगल से जांच करने के लिए कहा। 25 सवालों का पुलिंदा किया तैयार। मुंबई पुलिस की जांच में सबसे बड़ी लापरवाही। सीबीआई को जांच में मिली तकनीकी खामी। जांच में 4 बड़ी खामियां सामने आई। सुशांत केस में सबसे बड़ी पड़ताल। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गायब। किसने डॉक्टर को छुट्टी पर भेजा? रिपब्लिक भारत के स्ट्रिंग में ये बड़ा खुलासा। रिपब्लिक भारत के पास संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स हैं। 14 से 16 जून तक संदीप और ड्राइवर में 4 बार हुई बात। सुशांत की मौत के 72 घंटे बाद भी दोनों कर रहे थे बात। रिपब्लिक भारत पर एक और बड़ा खुलासा। संदीप सिंह की जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर से हुई थी बात। उप जांच अधिकारी वैभव जगताप को भी संदीप ने किए थे 3 कॉल। सुशांत मामले में सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से किए गए सवाल जवाब। डीआरडीओ हाउस से निकली पुलिस। एक पुरुष और एक महिला अधिकारी शामिल। गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम भी शामिल। जया साहा को ईडी का समन। ड्रग्स मामले में होगी पूछताछ। रिया की चैट में आया था जया साहा का नाम। रिया के टैलेंट मैनेजर है जया। मुंबई के एक सामाजिक संगठन में सुशांत सिंह राजपूत को पद्म भूषण लेने की मांग की। पत्र लिखकर आदित्य ठाकरे से सुशांत का नाम भेजने की सिफारिश की। सुशांत मामले में ड्रग कनेक्शन पर बीजेपी नेता राम कदम का हमला। कहा क्या फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा चेहरा फंसा हुआ है? बीजेपी नेता संजय सिंह का हमला। कहा रिया एक्टर नहीं है, उसका क्रिमिनल गैंग है। ड्रग माफिया के साथ इसकी मिलीभगत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा ड्रग कनेक्शन की होनी चाहिए जांच। मुंबई पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप। कहा मुंबई में रात 10 बजे कोई नहीं सोता, कुछ तो गलत हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुशांत केस पर जताया संदेह। मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा किसी अभिनेता के मामले में मीडिया की ऐसी दिलचस्पी नहीं दे। सीमा पर चीन सीमा के नजदीक भारतीय जवान शोल्डर फॉरवर्ड एयर डिफेंस मिसाइल से लैस। अब कंधे पर रखकर दुश्मन के विमानों पर मिसाइल दाग पाएंगे जवान। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र और एंटी-सीए एक्टिविस्ट शर्जील इमाम की याचिका स्थगित की। अगले 2 हफ्ते तक नहीं होगी शर्जील की अर्जी पर सुनवाई। भगोड़े मेहुल चौकसी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय के खिलाफ दायर की याचिका। हम जितने भी लोग यहाँ बैठ सभी को नीट और जेई की परीक्षा को लेकर सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। कहा सभी को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके परीक्षा रोकने की मांग करनी चाहिए। नीट जेई परीक्षा पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से आंख बंद करके बैठी हुई है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं। इन परीक्षाओं को स्थगित करें या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। नीट और जेई का पेपर स्थगित करने की मांग। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने लगाया आरोप। कहा कांग्रेस छोड़कर गए विधायकों ने 35 करोड़ रुपए लिए। राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 पर सियासत गरमाई। भाजपा नेता ने निशाना साधा। कहा कांग्रेस सरकार मदरसों को बढ़ावा देकर सुरक्षा से कर रही है समझौता। पीएम मोदी ने सूर्य मंदिर को लेकर किया ट्वीट। लिखा बारिश में बेहद शानदार दिखता है मंदिर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शहीद मनीष विश्वकर्मा को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर के बारामूला में सीज फायर उल्लंघन में जवाबी कार्रवाई करते हुए शहीद हुआ था जवान। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश का अनुमान है। अगले 4 दिनों तक भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। रिहायशी इलाके गांधीनगर में लोगों के घरों में घुसा पानी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियों को लेकर सतर्क है प्रशासन। निचले इलाकों पर बाढ़ का संकट। जम्मू में लगातार बारिश के चलते तेज बहाव में बहा पुल, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। वहीं एमपी के बैतूल में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बच्चे कर रहे हैं जान से खिलवाड़। जम्मू कश्मीर के मेंढर में नदी के तेज बहाव के बीच फंसी टाटा सुमो गाड़ी, सेना और पुलिस ने मिलकर किया ड्राइवर का रेस्क्यू। ओडिशा के जजपुर में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। दरिया बनी सड़कें, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, मलबे की वजह से बॉर्डर इलाके की कई सड़कें बंद। स्थानीय लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। ओडिशा के जजपुर में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। दरिया बनी सड़कें, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। घाटों तक आया गंगा नदी का पानी। घाट किनारे दाह संस्कार करने में हो रही है मुश्किल। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश से दहा पुल। केंदुझर में भारी बारिश से बढ़ा बेतरानी नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश में बहे 3 लोगों को बचाया गया। ओडिशा के जजपुर में स्थानीय लोगों ने बनाई केले के पेड़ से नाव। इस नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तान में बारिश ने मचाई भारी तबाही। 3 दिन में 90 लोगों की जान गई है। 1000 घरों को पहुंचा नुकसान। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 32 लाख के पार। एक दिन में 1059 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,151 नए मामले सामने आए और 1059 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना का कहर कायम। पिछले 24 घंटों में 122 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कुल 14,189 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। कोरोना ने 144 पुलिस वालों की जान ले ली। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। अपोलो हॉस्पिटल में हुए एडमिट। दिल्ली में कोरोना को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी समेत कई स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद। पटना में लॉकडाउन को लेकर के लापरवाह लोग। बाजारों में बिना मास्क और सामाजिक दूरी की खरीदारी करते दिखे लोग। अंबाला में मास्क पहनने को लेकर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की मास्क पहनो मुहिम। लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क के बिना सामान देने का बनाया नियम। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में डीएम ऑफिस के बाहर रखवाई आवेदन पेटी। कोरोना के डर से अफसर नहीं ले रहे हैं सीधे आवेदन। दिल्ली वासियों ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा। बिना मास्क पहने ही घरों से बाहर निकलते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आबादी वाले इलाके में कोरोना के मेडिकल वेस्ट को जलाने का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक्शन लिया। महीनों बाद खुला तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद था मंदिर। सुरक्षा नियमों का करना होगा पालन। लॉकडाउन के चलते सूरत का हीरा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। गणेश उत्सव का भी बाजार में फीका है रंग। हर बार बाजार में रहती थी गणेश उत्सव की धूम। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ढहाई गई 5 मंजिला इमारत। झुकने की शिकायत मिलने के बाद निगम ने जांच के बाद इमारत ढहाई। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला अस्पताल की शर्मनाक घटना। इलाज के अभाव में अस्पताल के गेट के बाहर तड़पती रही महिला। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक शख्स ने मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने का दावा किया है। कहा अमेरिकी वेबसाइट के जरिए खरीदी जमीन। शख्स ने दिखाए जमीन के कागज। जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय मेले पट्टा का समापन। लोगों ने पारंपरिक डांस कर मनाया त्योहार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती को लेकर किसानों में उत्साह। ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग से हो रहा फायदा। केरल के एरुमेली में सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। दिल्ली में जर्जर इमारत को जांच के बाद ढहाया गया। अमृतसर में राधाष्टमी के मौके पर मंदिर में भक्तों का तांता। राधा कृष्ण का किया गया दुग्धाभिषेक। मथुरा में राधा रानी के जन्मोत्सव पर रोशन हुआ मंदिर। कोरोना के चलते मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर लगी रोक। मंदिर के बाहर ही किया गया गायन भजन।
केरल के कृति आद्य में फीका पड़ा ओणम का त्योहार, सीएम ने रंगोली के लिए पारंपरिक फूल पुक्कलम इस्तेमाल करने की अपील। यूपी के सहारनपुर में पिता बेटी ने की आत्महत्या, घर के अंदर पिता और मासूम बच्ची का शव फंदे से लटका मिला। यूपी के अमेठी में 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, चोरों के पास से चोरी की 6 बाइक और 1 तमंचा 3 मोबाइल फोन बरामद। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में युवक ने एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया, हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। बुलंदशहर में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए बदमाश, एक बदमाश भागने में रहा कामयाब। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद, बात बढ़ने पर जमकर हुआ पथराव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सहकारी बैंक के चुनाव में नामांकन के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी सपा कार्यकर्ता, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के शाहगंज के थाने में पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का केस दर्ज करवाने पहुंचा था पति, पुलिस ने जमकर की पति की पिटाई। टीकमगढ़ में अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, पहले चाकू से किया 25 बार वार। कानपुर में मजलिस के दौरान 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जमकर चले ईंट पत्थर, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोषियों की तलाश कर रही है सुराग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में युवती को रेप के बाद हत्या, गांव से बाहर से मिला लड़की का शव, गम में डूबे परिजन। झारखंड के गोड्डा में मूक बधिर बच्ची की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, परिजनों में कोहराम है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शवगृह कर्मचारी ने मांगी रिश्वत, बेटी की हत्या के बाद शव लेने पहुंचा था परिवार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक टीचर के घर लोकायुक्त की रेड, घर की छत से बाहर फेंका बैग, 12 बीघा जमीन और मकान के मिले दस्तावेज। हरियाणा के रोहतक में विदाई के समय पड़ोसी युवक ने किया दुल्हन का अपहरण। तेलंगाना के रंगारेड्डी में महिला ने चौकीदार के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संदिग्ध हालात में मिले पुलिसकर्मी की मौत, पेड़ पर लटका मिला शव, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। एक्ट्रेस तृप्ति शंखधर ने पिता पर हत्या की कोशिश और जबरदस्ती शादी करवाने का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लगाई मदद की गुहार, पुलिस ने पिता के खिलाफ दर्ज किया केस। में हरदोई रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, आमने सामने से टकराई रोडवेज बस, हादसे में 6 की मौत, 8 घायल, ट्रॉमा सेंटर में घायलों को कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के देवास में 2 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया, 2 लोगों की मौत, 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में गिट्टी से भरा डंपर पलटा, गिट्टियों के नीचे दबा पास से गुजर रहा युवक, स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के वर्ली की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 11 लोगों को फायर ब्रिगेड ने बचाया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के फुलवारी में तेल की पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मिक्सिंग प्लांट में आग से अफरा तफरी मच गई, दमकल की 2 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के सरकारी अस्पताल में आग से अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, कोरोना मरीजों का किया गया शक। अभिनेता सोनू सूद ने की हरियाणा के बच्चों की मदद, स्कूल से बात कर बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचाने का किया वादा, मीलों चलकर ऑनलाइन क्लासेस लेने जाते थे बच्चे। धर्मेंद्र ने निशानेबाजी करते हुए वीडियो किया शेयर, लिखा निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर लेता। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,40,83,000 के पार पहुंचा है, कोरोना से अब तक दुनिया में 8,23,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में अब तक करीब 59,56,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में अब तक कुल 36,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है, कोरोना से अब तक 1,16,000 से ज्यादा मौत हुई है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,70,000 के पार पहुंचा, अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, तालिबान ने अफगानी कमांडो केंद्र को निशाना बनाकर ट्रक में किया बम विस्फोट। बवंडर से लोगों में दहशत, छुट्टी मनाने बीच पर पहुंचे थे कई लोग, तभी अचानक तेज हवाओं के साथ उठा बवंडर। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग, 1000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू, 82 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली आग।
मिलिट्री ने किया सैन्य अभ्यास, समुद्र के ऊपर उड़ते नजर आए मिलिट्री जेट्स।